किरण सिंह का जो पक्ष है वो अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब रोशन रोही मुझे लगता है 2-2.5 महीना तक जेल में रहेंगे और इसकी भी संभावना है कि उसके पहले भी निकल सकते हैं। देखिए, रोशन रोही जैसा आप जानते हैं मगही गायक हैं और उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं और उन पर किरण सिंह नाम की एक महिला ने यौन शोषण का इल्ज़ाम लगा दिया था। अरे वो तो कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट अंतिम अदालत है, लेकिन बेल यदि हाई कोर्ट दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कम मामलों में फिर उसको रद्द करता है। इसलिए मुझे लगता है, मैंने कहा कि 1.5 से 2 महीने में रोशन रोही बाहर आ जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है जी। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोशन रोही का बेल जब से रिजेक्ट हुआ था, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह भी देखने को मिला था कि उनके जितने भी दर्शक हैं वो नाराज़ दिख रहे थे। चलिए इस मुद्दा पर बातचीत करेंगे। पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। कैसे हैं सर? सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है जी। धन्यवाद आपका, मैं अच्छा हूँ। क्या कहिएगा सर, रोशन रोही का बेल रिजेक्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा था किरण सिंह के वकील के द्वारा कि अब रोशन रोही 2 बरस या 20 वर्ष उनका जेल हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब शिवनंदन भारती जी बयान दिए तब से कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2 महीना में जेल से बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, रोशन रोही के प्रशंसकों के लिए आप इसको एक अच्छी खबर मान सकते हैं कि मुझे जो लगता है ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश देके कि 1.5 से 2 महीने के अंदर रोशन रोही बाहर आ जाएंगे। अब मैं ये पूरा मामला समझाता हूँ दर्शकों को। देखिए, रोशन रोही जैसा आप जानते हैं मगही गायक हैं और उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं और उन पर किरण सिंह नाम की एक महिला ने यौन शोषण का इल्ज़ाम लगा दिया था और जब ये FIR हुआ था तो उस समय आधार कार्ड के अनुसार किरण सिंह नाबालिग थी। तो नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने क्या किया था कि इसमें पोक्सो की धारा जोड़ दी थी। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा। तो ये एक गंभीर धारा होती है और इसमें उम्र कैद तक का भी प्रावधान है। जो आसाराम बापू है, जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, आसाराम बापू के भी मामले में यही धारा लगी हुई है, पोक्सो। तो इसलिए रोशन रोही को थोड़ा मुश्किल पेश होने लगी थी। वो जेल चला गया था और निचली अदालत से मतलब उसकी जमानत खारिज हो रही थी। लेकिन उसके बाद उसके वकील के द्वारा पटना हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया, याचिका, जिसका CWJC नंबर है 9589, इसी वर्ष का है, 2019। उसको वेबसाइट पर भी जाके देखा जा सकता है, 9589, और इसी साल का 2025। अब इसमें देखिए, हाई कोर्ट ने जो अपने आदेश में बातें कही उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें एक तो कहा गया ये है कि अब तक के अनुसंधान से ये पता चला है कि जो किरण सिंह है उसका आधार कार्ड में कुछ लगता है कि गड़बड़ियाँ हैं, क्योंकि आधार कार्ड के अनुसार किरण सिंह का ये जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 2007 है, लेकिन साथ ही ऐसे कागज़ मिले हैं कि किरण सिंह ने 2006 में KG क्लास में एडमिशन लिया था। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति पैदा होने के पहले से पढ़ाई नहीं शुरू कर देगा और KG में भी उसने एडमिशन लिया होगा तो उस समय भी उसकी उम्र 5-6 साल तो रही ही होगी। इसका मतलब कि मोटा मोटी 2000 के आसपास वो पैदा हुई होगी। इसका मतलब आधार कार्ड में जो जन्म तिथि उसकी बताई गई है, अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसी पर सवालिया निशान लग गया है। तो अपने आप में किरण सिंह का जो केस था वो कमज़ोर हो गया है। दूसरी बात क्या है कि किरण सिंह ने अब तक कोर्ट में अपना बयान दर्ज नहीं करवाया है। कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, पुलिस की बात नहीं है। कोर्ट में उसने बयान नहीं दर्ज करवाया है, जिसको कहते हैं कि कोर्ट में चूँकि वही शिकायत करता है, उसी की शिकायत पर FIR हुआ है, तो कायदे से उसको कोर्ट में बयान दर्ज करना चाहिए था, जो उसने अब तक दर्ज नहीं करवाया है। तो उस पर पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले 2 महीने में यदि किरण सिंह नहीं करवाती है अपना बयान, अपनी गवाही, अपना बयान दर्ज, तो ये रोशन रोही फिर से जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। और एक तरह से ये मतलब है कि इसके बाद इनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि अब ये तो किरण सिंह की मनमानी नहीं ना चलेगी कि हम 20 साल तक अपना बयान नहीं दर्ज करवाएंगे कोर्ट में, तो रोशन रोही 20 साल तक जेल में रहेगा। इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि 2 महीने का समय दिया और उसमें ये भी एक बात जोड़ दी कि मान लीजिए 2 महीने के पहले ही वो मान लीजिए 5 दिन के अंदर ही अपना बयान दर्ज करा देती है, तो 5 दिनों के बाद भी रोशन रोही की जमानत का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा।
और कोर्ट में एक और बात पर ध्यान दिलाया कि किरण सिंह ने पहले भी, ये बात रोशन रोही के वकील ने ध्यान दिलवाया कोर्ट का, कि किरण सिंह ने पहले भी एक लड़के के साथ ऐसा ही किया था। उस लड़के का नाम अभिषेक था और उसके साथ भी 11 नवंबर 2017 को किरण सिंह ने ऐसे ही एक शादी वाला समझौता वाला साइन किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। मतलब रोशन रोही के वकील का कहना था कि किरण सिंह जो है ये आदतन है इस तरह की कि ये लड़कों को मतलब फंसाते चलती है। तो इस बात का भी जिक्र हाई कोर्ट के आदेश में हुआ है, वो अभिषेक वाला जो मामला है उसका भी जिक्र। तो इन 2-3 वजहों से किरण सिंह का जो पक्ष है वो अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब रोशन रोही मुझे लगता है 2-2.5 महीना तक जेल में रहेंगे और इसकी भी संभावना है कि उसके पहले भी निकल सकते हैं। जी, लेकिन किरण सिंह के वकील का कहना है सर कि रोशन रोही 2 साल या नहीं तो 20 वर्ष उनको जेल होगा। ये 2 दिन पहले का उनका बयान है। अब देखिए वकील साहब ने क्या कहा, उनकी क्या समझ है, उन्होंने क्या कहा, उस पर मैं क्या कहूँ। एक तो वो किरण सिंह के वकील हैं तो उनको तो अपना दूसरे पक्ष को डिमोरलाइज करना है ना, कि दूसरा जो उनका पक्ष है रोशन रोही तो उनका विरोधी पक्ष हुआ ना, तो उसको तो थोड़ा डिमोरलाइज करना है, तो उन्होंने अपनी वाहवाही में कहा होगा। लेकिन बेल देना वकील का काम नहीं होता है, बेल तो जज साहब देते हैं और उसका हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मैंने बारीकी से देखा है और जो बातें मैं कह रहा हूँ मैं उसी आधार पर कह रहा हूँ। बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। अरे वो तो कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट अंतिम अदालत है, लेकिन बेल यदि हाई कोर्ट दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कम मामलों में फिर उसको रद्द करता है। इसलिए मुझे लगता है, मैंने कहा कि 1.5 से 2 महीने में रोशन रोही बाहर आ जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। इस तरह का आप मामला कई बार देखोगे सर, पूर्व आप IPS रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा मामला आपको देखने को तो थोड़ा दर्शक को ये बताइए। उनका कहना है कि वकील साहब ये झूठ बोल रहे हैं, उतना दिन से टहला रहे हैं कि 1 महीना 2 महीना अभी भी वो विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप थोड़ा IPS रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी होगा कि रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे। मैंने देखिए किसी वकील के आधार पर कुछ नहीं कहा है, मैंने जो कहा है वो जो पटना हाई कोर्ट में जो माननीय न्यायमूर्ति है श्री अनिल कुमार सिन्हा, उनके आदेश के बिंदुओं पर मैं कह रहा हूँ कि उनके आदेश का मैंने अध्ययन किया और उसके अनुसार 1-1.5 महीना में रोशन रोही बाहर आ जाएंगे। ये मैं किसी वकील की सुनी सुनाई और किसी वकील के कहने पर ये बात नहीं कह रहा हूँ। 100% आ जाएंगे 2 महीना का। अब देखिए 100% तो एकदम ये है, लेकिन हाँ प्रबल संभावना 100% नहीं तो 90% रखिए। 100% तो देखिए दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ 90% रखिए। चलिए दोस्तों, तो ये पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे जो कहीं ना कहीं ये लगातार देख रहे होंगे मेरे चैनल से ही कि रोशन रोही पर कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे थे। इनका कहना था कि रोशन रोही जेल से इससे पहले भी दावा किए थे कि रोशन रोही 3 से 4 महीना में आएंगे, जो कि आप मेरा वीडियो भी जाके देख सकते होंगे। 3 से 4 महीना हो रहा होगा, लेकिन आज हम फिर से आए क्योंकि बहुत सारे पहले से जो वकील थे उनका कहना था कि रोशन रोही नहीं आएंगे, किसी का कहना था कि आएंगे, लेकिन ये इनके पास इसलिए आए कि ये कहीं ना कहीं पूर्व IPS रह चुके हैं और इनका काफ़ी जानकारी है। बाकी आप ये इनका कहना है कि 2 महीना में रोशन रोही जेल से बाहर आ जाएंगे। बाकी इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।